हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 6 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर गेट एग्जाम, ताकि आप अच्छे से अच्छा रैंक अचीव कर पाएं। तो आपको यह पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो आज की वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ड्रॉप लिया है और वो फर्स्ट टाइम गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है आपने प्रीवियस ईयर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की हो, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से समझनी है। हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जो आपके लिए काम के हो। तो यहां पर अब आप वीडियो समझने से पहले या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स समझ लीजिए जो मैं पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यहां पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूं पॉइंट्स आपके साथ, ये जस्ट एक सजेशन है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। हर किसी का अपना एक अलग प्लान होता है, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पर ही बिलीव करना है, आपको अपनी वीकनेस को ही रिमूव करना है और आपको अपने प्लान को ही फॉलो करना है। लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगें और उन्हें अगर आप इंक्लूड करते हैं और आपकी सक्सेस में वो हेल्पफुल होते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि होता क्या है जब आप ड्रॉप लेते हैं तो आसपास के लोगों का यही कमेंट होता है, सभी के लिए नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम लोगों को यही फेस करना पड़ता है कि शायद जॉब नहीं लगी होगी 4 इयर्स बीटेक कर लेने के बाद, तभी बंदे ने ड्रॉप लिया है और वो अब कोचिंग कर रहा है गेट के एग्जाम की। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई बोलता है आपको या ऐसी कोई नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको सोचना भी नहीं, आपको ध्यान भी नहीं देना है। किसी आसपास के बंदे के ऐसा बोलने से ना तो आपका गेट के एग्जाम में रैंक खराब आएगा, ना ही आपका अच्छा आएगा, ना ही आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, ना ही फेलियर मिलेगी। ठीक है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है इस टाइम पे और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है। उसके अलावा आपके मन में कोई थॉट नहीं आनी चाहिए, आपको फुल पॉजिटिविटी के साथ उतरना है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ और थॉट्स हमारे मन में आती है जब हम ड्रॉप लेते हैं। जब हम कोचिंग जाते हैं या जब हम ऑनलाइन क्लास भी ले रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है हमारे साथ जो एग्जाम देंगे उनका कैलकुलेशन अच्छा होगा क्योंकि वो टच में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके पास तो बल्कि और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको कॉलेज में एग्जाम भी देना होता है, उनको कॉलेज भी जाना होता है। तो आपके पास एक तरह से देखा जाए तो एडवांटेज ये है कि आपके पास पूरा दिन रहता है पढ़ने के लिए, अपनी वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए। तो ये पॉइंट भी अपने माइंड से आप बिल्कुल निकाल दीजिए। इसके अलावा आपके माइंड में जो एक और पॉइंट आता है वो ये आता है कि गेट का एग्जाम, मैंने ड्रॉप ले लिया, अब गेट का एग्जाम ही आखिरी ऑप्शन है मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान रखिए, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है ना, इसके बाद भी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। बस आपको सीरियस प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है कि मैंने ड्रॉप लिया है तो मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। ऐसा अगर आप सोच के चलेंगे तो कभी नहीं होगा। लेकिन इसका अपोजिट भी एक पॉइंट है, आपको यह भी नहीं सोचना है कि गेट नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, गेट नहीं हुआ तो मैं वो कर लूंगा। अगर स्टार्ट से ही आप ये सोच के चलेंगे नहीं हुआ तो आपका जो माइंड है ना वो एक्सेप्ट कर लेगा गेट नहीं होगा। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, आपको प्रेशर नहीं लेना है लेकिन अपना पूरा फोकस यही रखना है कि आप गेट के एग्जाम को हर हाल में क्लियर कर पाएं। ये पॉइंट आपके माइंड में शुरुआत से होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट है, आपके माइंड में यह भी बात आती है जो ड्रॉप लेते हैं स्टूडेंट और फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आप देखते हो आपके साथ में ऐसे कई आपके फ्रेंड्स होंगे या कोचिंग में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ड्रॉप तो लिए हैं लेकिन उन्होंने प्रीवियस ईयर थोड़ा ठीक ठाक रैंक लाया हुआ है, वो इंप्रूवमेंट के लिए फिर से ट्राई कर रहे हैं। तो आपको लगता है अरे ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो अगर पिछली बार रैंक ला चुके हैं तो इस बार तो और अच्छा ले आएंगे, तो हमारा क्या चांस है फिर? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। यकीन मानिए 6 मंथ्स बहुत होते हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप सीरियस होकर गेट की प्रिपरेशन करेंगे तो हमेशा आप अच्छा रैंक अचीव करेंगे ही। यहां पर कुछ पॉइंट्स और भी हैं। मैं अभी तक प्रिपरेशन टिप्स स्टार्ट नहीं किया हूं, स्ट्रेटजी मैंने स्टार्ट नहीं की है। यहां पर आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, वो ये है कि हमारे माइंड में ये भी थॉट आती है कि मेरी ब्रांच में तो 1 लाख या 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं गेट का, और मान लीजिए टॉप 200 या 300 बच्चे ही अच्छी पोजीशन पे पहुंच पाते हैं या टॉप 500 ही अच्छी पोजीशन पे पहुंच पाते हैं, तो 2 लाख बच्चों में 500 रैंक कैसे अचीव करूं? ऐसा कैसे होगा? बहुत सारे तो आसपास के बच्चे मेरे पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा कि मेरा ही 500 के अंदर आ जाएगा और उनका नहीं आएगा? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे मैं किसी एक ब्रांच का एग्जांपल ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं एग्जांपल लेता हूं, आप लास्ट 10 इयर्स का पूरा एवरेज देखिए तो 60 प्लस अगर आप मार्क्स अचीव करते हैं 100 में तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल हो जाते हैं आप एक तरह से। तो आपको यह पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ इसी पॉइंट पे फोकस करना है कि आपका मार्क्स जो है ना 60 है तो मान लीजिए आप 65 प्लस का टारगेट लेकर चलिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। उसके बाद जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आपको उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने 65 मार्क्स से मतलब होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर स्टार्ट से होना चाहिए, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगर मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप अपने आप को बहुत वीक समझते हो, चाहे आप समझते हो आप एवरेज हो, चाहे आप समझते हो कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हर एक केस में आपको क्या करना है। यहां पर मैंने बोला था 6 मंथ्स, मैं बोल रहा हूं 6 मंथ्स एंड 15 डेज टू 20 डेज, आप 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए। तो यहां पर क्या करिए, स्टार्ट के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आप चाहे कोचिंग कर रहे हो ऑफलाइन जाकर या आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, दोनों ही केस में आप स्टार्ट के 15 से 20 दिन अपने आप को दीजिए, कंप्लीटली दीजिए, कोई प्रेशर मत लीजिए, कुछ भी मत सोचिए, नहीं बनता चीजें मत बनने दीजिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए। ये समझिए कि गेट का जो सिलेबस है, गेट की जो पढ़ाई है, ध्यान रखिएगा, जो आप गेट के लिए जब तैयारी करने जाते हो ना, और जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, ऐसा नहीं है कि कॉलेज में पढ़ाई खराब है या गेट की पढ़ाई अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, पढ़ने का जो तरीका है, गेट की पढ़ाई करने का तरीका है, वो बहुत ही अलग है। तो आप 15-20 दिन अपने आप को दो, समझो कि आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच कैसी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है गेट के एग्जाम के लिए कि आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच कैसी है, कैलकुलेशन में आप कैसे हो। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले फोकस करो। अगर आपको लगता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको लगता है कि फैकल्टी ने आपको पढ़ाते समय ये बोला कि ये फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए और आपको नहीं आता, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स है सबको आता है, तो आप ये समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। या मान लो ये कैलकुलेशन, जैसे सपोज करो साइन एक्स बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना है, फैकल्टी ने बोला सब करो, सबने कर लिया, आप नहीं कर पाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो उस केस में आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको अपना कैलकुलेशन या बेसिक जो कंसेप्ट हैं, जो आपको प्री रिक्विजिट है, वो आपको यहां पर इंप्रूव करना होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आप क्या करो, शुरू के जो 15-20 दिन आप देते हो ना, अगर दिन की मान लो 4 से 5 घंटे भी क्लास होती है ना, तो यकीन मानो 60-70 आवर्स के बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाता है कि कितने ऐसे कैलकुलेशन है, मैक्सिमम आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो आप क्या करो, जो जो रोज रोज नई नई चीजें आपको पता चले, ऐसी कि जो आपको पता होनी चाहिए थी और नहीं पता है, उनको एक अलग सी कॉपी में नोट बना के रखो। बेसिक्स करके कॉपी बनाओ, उसको रफ कॉपी बिल्कुल मत बनाना, उसको सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी बनाना और उसमें वो चीजें आप मेंशन करते जाना। ठीक है, फॉर्मूला है तो आप मेंशन करते जाओ, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑपरेशन आने चाहिए थे और नहीं आते हैं, तो उनको आप सीखने में रोज का एटलीस्ट रात को अलग से टाइम निकालो और 1 घंटा रोज का उसमें स्पेंड करो, अगर आपको नहीं आती हैं चीजें तो। ठीक है, और अगर आपको आती है तो उस 1 घंटे में आप कुछ और एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होती है। तो स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन अपने आप को आप ये टाइम दो, ताकि आप समझ पाओ कि आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच कैसी है। इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है, जो आपको 15-20 दिन में ऑब्जर्व करना चाहिए, कि आप कि कंसेप्ट कैसे हैं, बेसिक कंसेप्ट कैसे हैं। बेसिक कंसेप्ट का मतलब यहां पर यह है कि जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो आपने बीटेक में भी पढ़ रखे हैं, लेकिन आप थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ रहे हो, तो वो टॉपिक्स क्या आपको आते थे शुरू में, थोड़ा बहुत उनका नॉलेज था आपको कि बिल्कुल भी नहीं था। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है, फंडामेंटल आपके कैसे हैं। अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बेसिक बुक लेकर भी, जो रात को 1 घंटा में एक्स्ट्रा देने बोला हूं, उसी टाइम में ही आप थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ लोड मत लो, थोड़ा थोड़ा करके इनको इंप्रूव करना शुरू करो। और इसके अलावा आपको यह भी पॉइंट समझ में आना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी क्या क्या वीकनेसेस हैं जो आपको इंप्रूव करनी है, और साथ ही साथ आपके अंदर ऐसी क्या क्या स्ट्रेंथ है जो आपको और अच्छी करनी है। ठीक है ना, स्ट्रेंथ है तो उसे और स्ट्रॉन्ग करते चले जाओ। तो यहां पर ये सारी चीजें आप लेकर चलो। 15 से 20 दिन बहुत होते हैं, अगर आपके पास टोटल ही 6 मंथ या 6.5 मंथ है तो उससे ज्यादा टाइम आप दे भी नहीं सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करते चलो, लेकिन 15 से 20 दिन में स्टार्ट में ये आइडिया आपको थोड़ा बहुत तो हो जाना चाहिए। उसके बाद अब यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं 6 मंथ से। तो अब आप देखो होता क्या है जनरली, कि जब आप कोचिंग करते हो या आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हो, तो ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो 50 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहां पर आपको करना क्या है कि जब भी आपकी पहला लेक्चर हो, मैं ये 15 दिन की बात भी कर रहा हूं, जो स्टार्टिंग के आपके 15 दिन है ना, वहां पर जहां मैंने आपको टाइम देने बोला है, वहां पर भी फर्स्ट लेक्चर से ही, जैसे मान लो आपका 4 आवर्स का एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो वहां पर आपको उसी दिन उसे जाकर रिवाइज कर लेना है। पहली बात तो आपको क्लास में या ऑनलाइन क्लास जहां भी आप हो, आपको बहुत अच्छे से नोट्स बना के रखने हैं। जो चीजें आपको पहले से नहीं पता थी, चाहे वो जितनी भी इजी क्यों ना हो, आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है। और उसके बाद उसी रात को जाकर, शाम को जाकर वो पूरे नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, और जहां भी डाउट हो उन्हें हाईलाइट करते हुए नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड से या फैकल्टी से क्लियर भी करने हैं। यकीन मानो जब आप उसी दिन का उसी दिन पढ़ लेते हो ना, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा दिमाग में जाता है और सबसे जल्दी जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 4 से 5 घंटे फैकल्टी से, उसी दिन आपने पढ़ा है, तो वो सबसे बेस्ट होता है।
कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि हम 15-20 दिन बाद उन चीजों को या 1 महीने बाद पढ़ लेंगे। एक बात समझो मेरी, जब आप 15-20 दिन बाद पढ़ते हो ना, जब आपका सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है और आप स्टार्ट करते हो, तो वो आपके सिर्फ एक नोट्स रहते हैं और कुछ भी नहीं रहते। आपको कुछ भी याद नहीं रहता कि क्लास में क्या पढ़ाई हुई है। तो फिर अगर ऐसा ही काम करना है तो फिर आप नोट्स बाय कर लो, क्लास करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो आप उसी दिन का उसी दिन स्टडी करो। ये आपको पॉइंट हमेशा स्टार्ट से ही फॉलो करना है। फिर क्या होगा कि जैसे मान लो 10 डेज 12 डेज में आपका एक सब्जेक्ट फिनिश होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ना आपकी तैयारी भी साथ साथ चलनी चाहिए। आपको क्या करना है, जब आप उसी दिन का उसी दिन पढ़ोगे तो उस दिन पढ़ने के बाद आपको ना एटलीस्ट 1 आवर या 1.5 आवर या 2 आवर्स भी दे दो, बहुत अच्छा रहेगा। आप ना प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो उस टॉपिक से रिलेटेड। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज की डेट में मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, तो आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो। बेस्ट यही रहेगा कि आप गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट से करो, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि गेट के एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। 10 इयर्स या 15 इयर्स की प्रॉब्लम आप उठा सकते हो। तो आपको डेली का डेली प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करते चलनी है। फिर जैसा मैंने बोला कि 10 to 12 डेज के बाद जब आपका सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा या जितने भी दिन में फिनिश होगा, तो आपको तुरंत ही उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होता है वो दे देना है। यहां पर आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे तो जनरली वो 1 आवर का होता है। उस 1 आवर का टेस्ट को देने के बाद हो सकता है आपके कम मार्क्स आए, ज्यादा मार्क्स आए, जो भी आए, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उसके बाद 3 से 4 घंटे बैठ के देखना है कि उसमें क्या क्या कमियां रह गई या कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपने बहुत अच्छे से कर ली। और टेस्ट में ऐसी भी चीजें होंगी जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई होंगी। उन चीजों को देखो, उनके सॉल्यूशन देखो और उनमें देखो क्या सॉल्यूशन से आपको कोई नया कंसेप्ट मिल रहा है। अगर कोई नया कंसेप्ट मिल रहा है जो आप पहले से नहीं जानते थे, तो उसको भी एक अलग सी कॉपी बना के उसमें नोट करके रखो हमेशा, ताकि आप नए कंसेप्ट भी ऐड कर सको। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आपका कोई सब्जेक्ट खत्म हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको तुरंत देना है, चाहे आप बहुत कम प्रिपेयर्ड भी हो, फिर भी आप दो, आपको जरूर एक आइडिया लगेगा। और टेस्ट को ऑब्जर्व करना है टेस्ट देने के बाद। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 to 3 मंथ्स इसी तरीके से आपको कंटिन्यूटी रखनी है। 2 मंथ्स के लिए आप मान लो, जब तक आपके 3 से 4 5 सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इतने ही समय में, मान लो 1.5 से 2 महीने के बाद, जो आप बेसिक इंप्रूव करने के लिए रोज का 1 घंटा दे रहे थे ना रात को, मान लो वो आपका इंप्रूव हो गया, काफी आपने इंप्रूवमेंट कर ली। अब आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा 1 आवर देने की उसके लिए जरूरत नहीं है, अब क्लास करते करते आपकी चीजें हो जाएंगी। तो जो आपका 1 घंटा बचेगा ना, उस 1 घंटे में, क्योंकि आपकी तो कोचिंग चल रही है, तो आपको तो नए सब्जेक्ट भी डेली का डेली पढ़ना है। तो उस 1 घंटे में क्या करना है, जो 3 से 4 सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिनके आप एक एक टेस्ट दे चुके हो, वो भी तो अब काफी टाइम हो गया ना पढ़े हुए, तो अब रोज का 1 घंटा रात का वो वाला आफ्टर 2 मंथ्स देना है आपको। किस चीज के लिए? आपको उस चीज के लिए देना है जो आपने पहले पढ़ लिया और जिनके टेस्ट दे चुके हैं, उनका रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है आपको। और क्विक रिवीजन करते करते कोशिश करनी है कि शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलने हैं, हो सके तो, ताकि जब आप जनवरी फरवरी में रिवीजन करो तो शॉर्ट नोट से ही करो, ताकि आपको और जल्दी जल्दी हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या मैं प्रीवियस जो 3 to 4 सब्जेक्ट है सबका रिवीजन हो जाएगा बहुत जल्दी से और उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे? नहीं होगा ऐसा। तो आप समझो इस बात को, जहां भी आप क्लास कर रहे होगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, एक दिन ऑफ होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बोला है, जिस दिन आप क्लास करोगे उस दिन उस क्लास का आपको पढ़ लेना है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन जिस दिन ऑफ होगा उस दिन तो आपको कोई क्लास का नहीं पढ़ना होगा और कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होंगे। तो जो एक दिन आपका ऑफ होगा ना, उस ऑफ वाले डे को भी जितना आप दे सको, हो सकता है कभी कभी आपको कोई पर्सनल काम भी आ जाए, ठीक है, जो आपने उस दिन के लिए रखा हो कि आप उस दिन कर लोगे, लेकिन जितना हो सके उस ऑफ वाले डे का यूज करो और जो अपने पुराने सब्जेक्ट हैं उस ऑफ वाले डे में भी रिवाइज करो। ठीक है, और जैसे जैसे आपके जो पुराने सब्जेक्ट हैं वो एक एक करके रिवाइज होते चले जाएं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुराने सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए आपको बीच के एक्स्ट्रा डेज देने की जरूरत नहीं है। आप ऑफ वाले डे का यूज करो और रात का 1 घंटा एक्स्ट्रा यूज करो। उसके बाद जैसे जैसे आपके एक एक करके जो आपने सबसे पहला सब्जेक्ट स्टडी किया था, वो जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितने दिन के बाद भी कंप्लीट हुआ, उसका आप टेस्ट नंबर 2 भी दे दो। टेस्ट नंबर 1 आपने कब दिया होगा? टेस्ट नंबर 1 आपने दिया होगा जैसे ही आपने सब्जेक्ट को फिनिश किया होगा क्लास में और अपनी भी स्टडी करके, उसी टाइम आपने टेस्ट नंबर 1 दिया होगा। टेस्ट नंबर 2 कब दोगे? जब आप उसको एक एक घंटा या ऑफ डेज में रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद आपको टेस्ट नंबर 2 भी देते चलना है। ठीक है, ऐसा करते करते क्या होगा कि जब आप 15 दिसंबर तक पहुंचोगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम देने वाले हो, तो आप भी एक्सपेक्ट करोगे कि 15 दिसंबर तक आपकी जो कोचिंग है वो कंप्लीट हो जाए। तो 15 दिसंबर पे जब आप पहुंचोगे तो हो चुका होगा क्या आपके साथ कि आप मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स होंगे, लेट्स सपोज 10 सब्जेक्ट है, तो 6 to 7 to 8 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनका आप दोबारा रिवाइज कर चुके होंगे और 2-2 टेस्ट दे चुके होंगे। एक बात ध्यान रखना, पहली बार पढ़ने में जितना समय लगता है रिवीजन करने में उतना समय आपको नहीं लगेगा।
तो आप 6 to 7 to 8 सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर चुके होंगे और 2-2 टेस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। सिर्फ लास्ट के 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनका आपने सिर्फ एक टेस्ट ही दिया होगा, क्योंकि एक टेस्ट तो आप हमेशा दे पाओगे, जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा वैसे ही आप टेस्ट दे दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लास्ट के सब्जेक्ट होंगे वो आपके माइंड में भी फ्रेश होंगे, उसको आपको इतना रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, लेकिन लास्ट में तो करना ही है हमें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी 15 दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, कुछ के आप 2-2 दे चुके होगे टेस्ट, कुछ का आपको एक दे देना है, तो उसके बाद आपको 20 दिसंबर से हर हाल में फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 20 दिसंबर से अगर आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे, यहां पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं या जो लोग करते हैं कि सोचते हैं कि लास्ट का 2 मंथ में हम 100 टेस्ट दे दें, ठीक है, या 80 टेस्ट दे दें, 50 टेस्ट दे दें। यकीन मानो अगर आप सिर्फ टेस्ट भी देते जाओगे ना तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, लेकिन लास्ट के 2 मंथ में ना 3 चीजें ऐसी हैं जो अगर एक भी मिस की जाए तो आपका गेट के एग्जाम में रैंक नहीं आएगा। वो क्या है? एक है टेस्ट, दूसरा है रिवीजन, और थर्ड है आपका एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। लास्ट के 2 मंथ आपके पीक टाइम होते हैं, उसको अगर आपने मिस कर दिया 1.5 मंथ या 2 मंथ, अगर आपने इन तीनों में से कोई भी चीज मिस की तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको टेस्ट देने हैं, लेकिन इस तरीके से देने हैं कि टेस्ट में अपनी कमियों को समझते हुए उनको इंप्रूव भी कर पाओ। तो आपको करना क्या है, आपको 20 दिसंबर से टेस्ट स्टार्ट करना है, फुल लेंथ की बात कर रहा हूं। अब आपको सब्जेक्ट वाइज देने की जरूरत नहीं है, हो सके जिनके आपने एक दिए हैं उनके आप बीच में दूसरा दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी एटलीस्ट आपको 2-2 देने चाहिए, लेकिन फुल लेंथ आपको 20 से स्टार्ट करने हैं और पूरी कोशिश करनी है कि आपको वीक में एक टेस्ट देना है। और प्रिफरेबली आप ये कोशिश करो कि मान लो अगर आपका गेट का एग्जाम संडे को होना है 9 to 12, तो आप भी हर संडे को 9 to 12 ही एग्जाम दो। देखो अपने माइंड को ना आदत डलवा दो एक ठो कि आपको हर संडे को 9 to 12 एग्जाम देना है और आपको उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, हर एक संडे को या जो भी डे आप चूज करो वीक में, आप 9 to 12 एग्जाम दो उस दिन पे, और 1-2 घंटा फिर रेस्ट कर लेने के बाद 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, 9 बजे तक, फुल लेंथ टेस्ट है ना तो काफी बड़ा होगा, 3 आवर्स का होगा, तो 6 से 7 घंटे कम से कम दो उस दिन, आराम से दो, लेकिन देना जरूर है। ये चीज पहचानने के लिए कि आपने कहां गलतियां की हैं, कौन कौन से कैलकुलेशन में आपने सिली मिस्टेक की है, उनको आप नोट करते चलो, हर एक पॉइंट को यहां पर ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पर आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम आपसे नहीं हो पा रही है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट कर लो। और उसके बाद कोई नया कंसेप्ट मिल रहा है तो उसको कंसेप्ट वाली कॉपी में भी नोट करो। एंड उसके बाद क्या करो, फिर बाकी बचे जो 6 दिन हैं अगले टेस्ट के पहले, उन 6 दिनों में उस चीज को इंप्रूव करने में टाइम लगाओ। लेकिन जैसा मैंने बोला, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, उन 6 दिनों में हाफ डे तो आपको रिवीजन करना है, उन चीजों को इंप्रूव करना है जहां टॉपिक्स में, जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स थी, और बाकी का हाफ डे उन 6 दिनों में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। रोज यही करना है। फर्स्ट हाफ में आप रिवीजन करो सब्जेक्ट का, जिन जिन टॉपिक में आपको परेशानी हो रही थी, और सेकंड हाफ में आप क्या करो, न्यूमेरिकल की, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल आपको बहुत मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक्स्ट वीक आप फिर से टेस्ट दो और इसी पैटर्न को चलने दो 7 से 8 बार। उससे क्या फायदा होगा, देखो कितनी बार आप रिवीजन कर लोगे। ठीक है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हो, जब आप रिवीजन बहुत बार करते हो ना, गेट के एग्जाम में ना होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं यहां पे टॉप रैंक्स की बात कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जहां पर ना 2-3 सब्जेक्ट के कंसेप्ट को कई बार मिक्स कर दिया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन होते इजी हैं लेकिन हम कंसेप्ट को रिलेट नहीं कर पाते हैं, और वो तब आप तभी रिलेट कर पाओगे जब आप रिवीजन बहुत बार कर लोगे, तब आपके दिमाग में ना बहुत जल्दी जल्दी चीजें आती हैं। एक बात सोच के देखो, एक 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी 2.5 से 3 मिनट होते हैं आपके पास, और बहुत सारे 2 नंबर के क्वेश्चन एक 1.5 पेज के कैलकुलेशन के बाद बनते हैं। तो आप सोचो, आपको उसी 3 मिनट, 4 मिनट, 2.5 मिनट जो भी आप लेके चलो, उसी में आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी होती है, आपको सोचना होता है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, उसी में कैलकुलेशन पूरा करना होता है, फिर वो भी सही कैलकुलेशन, फिर क्वेश्चन टिक करना होता है। इतना कम टाइम होता है, तो उसमें आप ये बैठते नहीं सोच सकते कि अरे इसका कंसेप्ट क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, ये नहीं कर सकते। तो इसलिए रिवीजन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप ये टेस्ट वीकली 7 to 8 बार रिपीट करोगे ना, तो होगा क्या, उतनी बार आपका रिवीजन भी होगा 6-6 दिनों में, और साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होते जाएगी बहुत सारी, और साथ साथ में आप टेस्ट के लिए भी आदी होते चले जाओगे। एक बात समझो, टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट स्पेशली लास्ट के 1.5 मंथ में, 2 मंथ्स में जरूर देना है। आप अपने आप को गेट के एग्जाम में जाकर टेस्ट नहीं कर सकते हो ना कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, आपका कैलकुलेशन कैसा है, आप 3 घंटे में कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपको पहले से चेक कर लेना है। ठीक है, टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी लास्ट के 1.5 मंथ में, रिवीजन, टेस्ट एंड आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये पूरा पैटर्न आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, और गेट के एग्जाम के, ये रिक्वेस्ट है बेसिकली, गेट के एग्जाम के एक दिन पहले आपको स्टडी छोड़ देनी है।
जो आपने 4 साल बीटेक में नहीं सीखा, जो आपने 6 महीने की प्रिपरेशन के बाद नहीं सीखा, वो आप लास्ट दिन में नहीं सीख जाओगे। ठीक है, बिल्कुल आप शाम को ही स्टडी छोड़ दो, वैसे तो एक दिन पहले छोड़ दो, लेकिन शाम को छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, कोई मूवी देख लो, लाइट डिनर करके सो जाओ, अच्छी नींद लो। अपने माइंड को जितना रिलैक्स रखोगे ना, उतना अच्छा आप 3 आवर्स में परफॉर्म कर पाओगे। तो लास्ट में यही बोलूंगा कि पॉजिटिव रहो, आप कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी जनरल क्वेश्चन हो तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं लाइव आऊं, आपके साथ डिस्कशन करूं, तो वो भी पॉसिबल है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, एवरीथिंग पॉसिबल है। आप फॉलो करते रहो मुझे, क्यूएनए एजुकेशन को फॉलो करते रहो। कोई भी डाउट हो, हमेशा अवेलेबल हूं आपके लिए। थैंक यू।